हाँ भाई, एक क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, अभी बनवा देंगे भाई। बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। पहला सही दूसरा सही, देखो कैसे बताएंगे। देखो भाई, वी से एम तक, वी से एम तक चलना है। वी से एम तक तो सिंगल है नहीं, लेकिन वी से ओ का रिलेशन मिल जाएगा और ओ का एम से रिलेशन है, ठीक है ना। तो वी से ओ तक जाओ, साइन क्या है। नहीं, अभी चेक करेंगे ना भाई, कैसे चेक करना है। देखो वी से एम डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एम है। वी से ओ का है और एम का ओ से रिलेशन है, तो लगभग मिल जाएगा। अब इधर जाओगे, वी से ओ तक चलोगे तो साइन सारे के सारे सेम है, मतलब सारे के मुंह उधर है, तो मतलब वी जो है ग्रेटर देन ओ है, ठीक है। अब ओ और एम पे आ जाओ। ओ जो है एम है, ये देखो ओ की तरफ खुला है, ओ की तरफ मुंह खुला बराबर, ठीक है ना। अब वी एम से बड़ा, देखो सही चल रहा है सीन, साइन सेम है, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। के से क्यू तक चले जाओ। के से क्यू तक जाना भाई, फिर से के से क्यू तक डायरेक्ट है नहीं, के से ओ तक है, और क्यू का रिलेशन है। के से ओ तक चलो भाई, ओ, और ओ किसके बराबर है, क्यू के। अब ओ की जगह तुम क्यू रख लो, ये भी ठीक, समझे भाई। अब इसमें तुम मुझे बताओ, ये सही है गलत है। सही है गलत है। बिल्कुल सही है, सही है। चलो फिर से चेक कर लो, कैसे गलत है भाई, तुम बता रहे हो सही है। अगर साइन इंटरचेंज हो गया ना तो गलत हो जाएगा। देखो वी से आर तक चलो, वी से आर तक चलोगे, साइन बदल गए, ये इधर है, इधर है, 100% गलत है, साइन भी बदलेगा। अगर साइन रिवर्स हो गए ना तो गलत है भाई, फिर देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। ये चेक करो, वी से आर तक जाओ, डायरेक्ट मिल रहा है ना तुम्हें रिलेशन, कहीं पे कोमा नहीं है तो डायरेक्ट चले जाओ, कोमा नहीं होगा तो चले जाओ, कोमा नहीं है तो डायरेक्ट चले जाओ। ये वाला करो ट्राई। हाँ तो कहाँ बड़ा है भाई, वी से साइन इंटरचेंज हो गया ना, इस साइड है और ये इस साइड है, इंटरचेंज होगा बता ही नहीं सकते हम भाई। ये इधर मुंह खुला और उधर मुंह खुला, अगर रिवर्स हो जाएंगे ना तो बता नहीं सकते। मान लो वी ग्रेटर देन एम और साइन इंटरचेंज हो गए, तो वी ग्रेटर देन आर ये नहीं होगा, और वी लेसर देन आर ये भी नहीं होगा, दोनों में से बता नहीं सकते। वी एम से तो बड़ा है और एम आर से छोटा है, लेकिन वी और आर का संबंध हमें पता ही नहीं भाई क्या है। एग्जाम्पल मान लो ये 4 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो भाई 8 है, ये भी हो सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल 4, ये 2 है, ये 3 है। अब इसका हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, इसमें बड़ा होगा इसमें छोटा होगा, इसलिए भाई जब साइन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये चेक करो, ये वाला के से सी तक चलो, डायरेक्ट नहीं चल सकते, जेड लेना पड़ेगा, जेड का सहारा लोगे। जी से बी तक जाओगे, जी से बी तक जाओगे तो जेड का सहारा लेना पड़ेगा। करो जरा, एक दो क्वेश्चन है बस, ये लास्ट ही है। फर्स्ट बन गया,
चलो बनाने दो, इनको बना दो, सेकंड बनाओ। चार में पांच में से बताओ कौन सही कौन सा गलत है, करो चेक। जो से सही है उसको टिक मारो, जो से गलत है उसको गलत मारो, चेक करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे। चेक करो, पांचों के पांचों आंसर नोट कर लो अपने, टाइम तो मैं दे दिया। बाकी अरे आंसर नहीं, आंसर कोई भी जो बताओ, जो ठीक है उस पर टिक मारो, जो गलत है उसको क्रॉस कर दो। सारे चेक कर लो, सारे चेक करो, इसमें कुछ सही मिलेंगे कुछ गलत मिलेंगे, मैंने अपनी तरफ दिए ऑप्शन थोड़ी दिए, बस तुम्हें बताना ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है, ये गलत है सही है। दूसरा, के से सी तक बिना कॉपी में लिखे चले गए तुम, अच्छा 100% सही है, अच्छा चेक कर लो एक बार, बिना सही है चलो एक बार देख लो, जी और बी, जी और बी वाला देख लो सेकंड। हाँ सारे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दिए। सोल्व करो ना भाई, मुझे क्या पता, मैं तो करवाऊंगा। चेक करो, ऐसे कैसे गलत है, चलो मैं करवाऊंगा। एक्स और एन अब करते हैं भाई, हम करते हैं। और फोर्थ सही है, बताओ फिर ठीक है भाई, तुम बताओ, कर लो ट्राई। फिफ्थ गलत है, कर लो भाई, ठीक है और फर्स्ट ठीक है, पांच और फर्स्ट ठीक बता रहे हैं, बाकी तीन गलत हो रहा है, अभी चेक करते हैं। पांच से गलत है, ठीक देखो, थर्ड में ठीक है, सेकंड ठीक है भाई। के से सी तक जाओ, के सी तक डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि इसमें है नहीं, बीच में कोमा है, तो जेड कॉमन है, जेड कॉमन को लेके जाओगे, के से जेड तक जाओ, साइन देखो सारे जेड की तरफ खुले हुए हैं तो चल जाएगा काम, के बराबर जेड यहां से पता चल गया। अब जेड और सी का रिलेशन क्या है, सी की तरफ मुंह खुला है, अब के और सी में साइन सेम ही है ना, ये तो ठीक है अंदर, ठीक है भाई। सेकंड पे जी और बी का रिलेशन देखो, जी और बी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा, जी और बी में जेड का रिलेशन मिल रहा है, बी और जेड, जी और जेड, जेड और जी का रिलेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, जेड ये बनेगा, मतलब जेड जो है ग्रेटर देन हो जाएगा जी के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम है। अब जेड और बी का रिलेशन देख लो, क्योंकि जी और बी का जी, बी बड़ा होगा जेड से, ठीक है, साइन इंटरचेंज हो गए, देखो आपस में चेंज हो गए, तो ये तो 100% गलत हो गए, क्योंकि साइन इंटरचेंज हो गए। अब आ जाओ भाई, एक्स और जेड बराबर, एक्स और जेड का रिलेशन क्या भाई, ये है, इससे दो केस बनते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं भाई, दोनों फॉलो करने चाहिए, एक्स बराबर जेड और एक्स ग्रेटर देन जेड, दोनों पैरामीटर फॉलो करने चाहिए। इसने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, इसने क्या बोला, सिर्फ एक पैरामीटर दिया, अगर जेड बराबर है ना तो जेड बड़ा कैसे, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों साइन लगाता तो 100% ठीक, लेकिन इसने एक लगाया तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लो, एन और जेड, एन और जेड में रिलेशन देखो, एन की साइड मुंह खुला हुआ है और जेड है, देखो जेड की साइड, इसने तो मुंह उल्टा खोल दिया, ये तो गलत हो गया। पांचवे पे आ जाओ, एक्स और एन, एक्स और एन ये रहे, यहां से लेके यहां तक जाना भाई, देखो मुंह इधर खुला है सारा का सारा, तो एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एन, ठीक है, मतलब मैं जेड को हटा के सीधा एन में लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, लेकिन इसे दो कंडीशन बनेगी, एन ग्रेटर देन, तो इसमें भाई एक तो फॉलो हो रही है ये वाली, लेकिन ये नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी पहला ठीक है, बाकी चारों गलत।
ठीक है ना, ये है। ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म।